बैठी हो बस माके तो अड्डे बैठ गई अब क्या थेरे उठे मेजा शाग। अच्छा महिला, ऐसा नहीं लगता कि इन लोगों के साथ शोषण हो रहा है? दोनों ही सरकारों ने इन लोगों का शोषण किया है, इनका वोट लिया है लेकिन इनके लिए कुछ किया नहीं। किसान आंदोलन चल रहा है और लोग अटे बैठे हैं, रात में भी बैठे रहे हैं, दिन में भी बैठे रहे हैं। आखिर सरकार और प्रशासन सुनाई क्यों कौन कर रही? विपरापा चर्चा कर और यह वे पीड़ित लोग, आप पीड़ितों बात कर जिन लोगों की जमीन सरकार कब्जो कर चुकी है। तो यह है क्या नाम आपका? हमारा नाम सवालीन मोहम्मद सवालीन है। तो कितना बीघा जमीन है आप? जमीन हमारा तकरीबन 150 बीघा ज़मीन है। 150 बीघा? 150 बीघा ज़मीन है। तो सरकार कत्ता पर पट्टा आउटिंग कर दिया? नहीं हमारे जो प्योर कस्टोडियम के को नहीं, हमारे बट्टा पर है, बट्टाली है प्योर कस्टोडियम के मार्ग को नहीं। तो 13 दिनों से आंदोलन पर बैठे हो, सरकार प्रशासन हाल तक सुनाई कौन करी, ना कोई वार्तालाप के लिए हटाए हो, तो अब आगे को कई कदम है? देखो सरकार और प्रशासन से मांगे एक ही मांग है कि जिका गलत आवंटन कर दिया वे गलत आवंटन है निष्कृत करो, बिना ने समाप्त करो, और जिका आदेश दियोड़ा और अब हाल तक बिना आवंटन करण की वे सोच रहा है बन भी वे कैंसिल करो। और मांगी मांग आया कि माँ की खातेदारी दो, किसाना ने खातेदारी को हक दो, और मैं खातेदारी हक वास्ते अड़े बैठे हैं पड़ाव में, और आने वाले टाइम तक कितना दिन तक बैठ सका, मैं 6 महीना को राशन लेकर बैठे हैं अड़े। तो अगर प्रशासन नहीं जागे तो प्रशासन के साथ में मैं ईंट से ईंट बजा दें। एक पीड़ित किसान और है ताकि भी ज़मीन पर जो आउटिंग पट्टा जारी हुआ है यहाँ के लिए जानकारी मिल रही है, तो मतलब खेत बायड़ा भी है। अब आज सच है क्या? बिल्कुल, मागा खेत में कुमार बायड़ हो और माँ की ज़मीन बा जिक्की कमान पट्टो जारी करे है, बा 12 बीघा ज़मीन ही भी कमानो कम से कम 7-8 बीघा हुए पट्टो जारी कर दियो। तो मैं सरकार ना कहना चाहूँ और ज़िला कलेक्टर साहब अगर सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आप जो ये कर रहे हो ये बहुत गलत कर रहे हो। ये हमारे पुरजों की ज़मीन है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमने इस खेती पे काश्तकारी करते हुए आ रहे हैं, और आप बिगर कोई हमारे को सूचित किए हुए और आप इन खेतों के ऊपर जो पट्टे जारी कर रहे हैं, तो ये आप की भूल है, और आपको कतई इन खेतों के अंदर 1 इंच भी ज़मीन हम नहीं देंगे। हम अकेले नहीं हैं, पूरी किसान समाज, पूरा हर एक जाति समाधि 36 कौम के इसके अंदर हमारे साथ में है। खेत बायड़ो एक ही दम पट्टा आउटिंग हुआ है, तो काई भी तीबी दिन देखो ये हमारे जो खेत के ऊपर है, इन्होंने जो आवंटन तो पहले कर दिया था, बाकी 7 तारीख को जब कलेक्टर साहब के पास में गए थे लोग, कुछ लोग उनको ज्ञापन देने के लिए, तो वो लोग जब जिला कलेक्टर की ऑफिस से बाहर नहीं निकले, आधा घंटा भी नहीं हुआ, उसके बावजूद हमारे खेत का पट्टा और जारी कर दिया पुलिस यातायात पर। तो कलेक्टर साहब ये जो आप कर रहे हो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपको ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप समय रहते हुए समझ जाइए, नहीं तो यहाँ जो दिल्ली का मोदी जो है ना, मोदी 3 काले कानून लेके आया था। हाँ, तो मोदी जी ने लोग यूँ बोल रहे थे कि मोदी जी कभी अपनी बात से फिरता नहीं है, तो मोदी जी को भी ये जनता ने नाक रगड़वाई और उसने माफ़ी भी मांगी। तो अभी तो ये जनता थोड़ी बहुत है, और जनता आगे देखो पूरी यहाँ दिल्ली तक जनता यहाँ आएगी, पूरे देश की। फौज साहब थे भी लगातार ये आंदोलन से जुड़े हो, बराबर तांगो 100% है वो दे रहे हो, तो क्या लग रहा है सरकार मान वाली है या कौन मान वाले? देखिए सरकार को एक दिन मानना ही पड़ेगा। बेशक हम आज 13 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, धरना पर बैठे हैं, लोग घर से आ रहे हैं, रात को यहाँ रह रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा, लेकिन सरकार को एक दिन मानना पड़ेगा, आदेश को मानना पड़ेगा। जो पट्टे जारी किए हैं और उनको निरस्त करना ही पड़ेगा। आज नहीं हो सकता है कि 2 दिन बाद में करे, साल में लग जाए, लेकिन वो ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो जवान जो किसान है आज 80 साल 85 साल से या कितने भी काश्तकारी करे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन जा रही है, वो अपनी जमा पूंजी थी वो तो लगा दी, अभी आके वो मकान फोड़ रहे हैं या हमारी खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो लाल 13 दिनों में देख रहे हो, 2-3 टाइम आऊँ तो थे मन 28 दिखो 28 रेणु है कत्ती जमीन जा रही है। जमीन तो है जी की जाए जरा जमा घटे, अगर सरकार नहीं माने तो सरकार मान जी, सरकार छोकी है क्या लंबो आंदोलन चलाओ? नहीं आंदोलन तो चल रही है, नहीं कांटा लोग कह रहे हैं, मतलब अब वो आंदोलन दिल्ली के राह पर जा रहे हैं, मतलब 13 महीना 20 आगे जैसी हो।
है ना, विषय अगर सरकार नहीं माने तो। 2 बड़ी बड़ी रैलियां भी कर दी। अजय दो तो ये देखने वाली करिए, हाल ट्रेलर बाकी है। हाल तो सोई आगे पड़ियो है। ने बार महिला भी आकी होगा, अब पुरुषों के साथ बराबर मैं सहयोग कर और अजय, जरूरत पड़ी तो लाख मान बेड़ी हो जाए। बस माँ के तो आडे बैठ गई, अब क्या थेरी उठे मेजा से आगे अच्छा महिला। माँ के मुश्किल होगी। अब मानना चरानी पड़ती है बकरियाँ, हाँ वो गुआरियाँ मानने ही बुहारनी पड़ती है। क्या ताकि बट गांव में खेत बायोडाम भी पट्टा जारी कर दिया। हो गुआर और बाजरा का मान चेप दिया, पट्टा जारी कर दिया, सरकार है कुछ भी कर सके, पर मान जी सरकार है ना। उम्मीद है, खट्टी उम्मीद पर दुनिया कायम है। सरकार तो क्या है कि 12 साल ही बाबा जगह नहीं कब्जो मानना है, तो माँ की तो 80 साल का कब्जा है। कब्जा क्या किया है, जमीन है ही माँ की, जमीन माँ का बाप दादा की, माँ की। आप युवा हो, आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? आज जो है लोगों की ज़मीन जा रही है, तो युवा काहे सोच रहे हैं? सोच क्या रहा है भाई, ये हमारे पुरखों की ज़मीनें हैं। हमारे पिताजी बताते थे कि हमारे वालिद साहब का जन्म है 1890 का, तो आप अंदाज़ा लगाइए ये सैकड़ों सालों पुरानी ज़मीनें हैं, जिनमें हमारे दादा रहे हैं, हमारे पिता रहे हैं, आज हम रहे हैं, कल हमारे बच्चे रहेंगे। तो ये कैसे शिवाचक में होगी? ये सोचने वाली सरकार को सोचने वाली बात है कि आज जो रेवेन्यू का जो सिस्टम नियम बनाया गया है कि जो जिसमें किसान 10-12 साल काबिज हैं, तो वो किसान उसी का हकदार हैं। तो ये तो सैकड़ों साल पुरानी है, 80-90 साल नहीं है, सैकड़ों साल। यानी मेरे दादे का जन्म है कि 1890 का, तो आज सपोज करिए कि आज ये सैकड़ों साल अभी चल रहा है 2020, मेरे दादा 2025 चल रहा है, तो कितनी साल यानी 135 साल पुराना हो गया। तो ये सैकड़ों साल पुरानी ज़मीन है, इस पर अभी मान लो कि कुछ कारण से सरकार को दिख रही है, नज़र में आ रही है, इनको जिला घोषित करने के बाद में जहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के महकमे यहाँ पे बनाने की सोच रही है, तो सरकार ये सरासर ये गलत कर रही है। हाँ नहीं, जानकारी मिल रही है कि ऑलरेडी वहाँ सरकारी ज़मीन पड़ी है। उसके सरकारी ज़मीन तो डीडवाना में, मेरे हिसाब से राजस्थान में ये डीडवाना डिस्ट्रिक्ट में इसमें इतनी बड़ी सरकारी ज़मीन है कि 10 हज़ारों बीघों से ज़्यादा ज़मीन है, अगर सरकार वहाँ करनी चाहे तो। लेकिन सरकार एक गरीब जो बिल्कुल भोले वाले किसान हैं, इनको बिल्कुल यानी निचोड़ के इनका पानी निकालना चाहती है। लेकिन ये किसान जितने भोले हैं ना, उतने भोले हैं नहीं, ये पानी उनको भी निचोड़ना आता है, ये कभी भी निचोड़ सकते हैं। सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए। जो दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था, वो भी किसानों ने था, उन्होंने 13 महीने 14 महीने चलाया। तो ये तो अभी डीडवाना के किसान, जो राजस्थान के किसान हैं ना, ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ में पूरे हिंदुस्तान के किसान हैं, पूरे समस्त भारतीय यहाँ पे इनके साथ में रहेंगे। और ये 13 महीने नहीं, अगर ये चला तो 13 महीने नहीं, 13 साल भी चलाने में काबिज हैं। अभी के बंटवारों जब हिंदुस्तान पाकिस्तान को बंटवारा हुए, जब कुछ भाई लोग पाकिस्तान चला गया और कुछ भाई लोग अटके गया, फिर के बाद में बे काश्तकार भी ज़मीन ने बारिया भी है, कास्ट भी गरिया भी मौजूद है, प्रेजेंट में मांगो कब्जो भी है। पर 75 साल की आज़ादी के बाद में वो जी को जी तरीक़ों कलेक्टर मोदी वो कर रही है, इनमें एक राजनीतिक द्वेषता की बू भी आवे है कि किसान समाज जी को समाज बिलोंग करे, भी समाज ने जानबूझकर परेशान करनो, टारगेट बनानो सरकार की मंशा है कि ये राजनीतिक द्वेषता है। मारो मानना है कि आ राजनीतिक द्वेषताओं ही की किसान कौम के साथ अन्याय हो रही। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि इन लोगों के साथ शोषण हो रहा है? दोनों ही सरकारों ने इन लोगों का शोषण किया है, इनका वोट लिया है, लेकिन इनके लिए कुछ किया नहीं। तो मैं उसी के लिए तो बताऊँ था आपने कि आज अब वोट देबा को नतीजो है, सही मायने में तो सरकार जी की मंशा है ना, सरकार ने ज़मीन को नहीं लेनी है। सरकार के पास में डीडवाना जिला में 10,000 बीघा ज़मीन सरकार के पड़ी है, पर सरकार ने ज़मीन लेनी को नहीं आने, सिवाय ना विशेष समुदाय और राजनीतिक द्वेष के कारण भी की बने भी वोट देबा के नजीयों भी तरीकों में इस समाज ने परेशान कर रहा है। और सरकार की मंशा है कि भाई अन जानबूझ रहे ना, और आ राजनीतिक नहीं तो 75 साल में ही आ कंडीशन 75 साल में ही नहीं आई भाई, ज़मीन हटी। और 2011 में आज स्वायत्तक होगी, तो भी बाद में सरकार भी रही है, दूसरी सरकार भी रही है, पर आगा परेशानी आई तो नहीं आज तक। जिलो बनवा सेकंड जिलो तो हो बहुत लॉन्ग टाइम हो,
पण आ नौबत ई बात आई कि आ सारी की सारी राजनीति द्वेषता के कारण और वो समाज एक व्यक्ति विशेष के सागे रही है बी की वजह आ खामियां जो समाज ने भुगतना पड़ रही है तो ई वास्ते यह सरकार अंकल लाट पड़ी। कांग्रेस ने वोट दिया, कांग्रेस भी नाश करियो, बीजेपी ने वोट दिया, बीजेपी आंको नुकसान करियो, तो बस आंको हिमायती है कौन? आंको हिमायती तो ऊपर बैठे जी को निश्चित किसान है और ऊपर बैठे जी को मालिक है आंको, नहीं तो आज इस समाज को वोट लेने वास्ते तो कांग्रेस या वे बीजेपी या बार में निर्दलीय यूनुस खान जी ने वोट दिया। इससे पहले भी यूनुस खान जी ने वो समाज हमारे हिसाब से 99% वो समाज है ना यूनुस खान जी ने वोट देते आ रही है, ठीक है ना। और ज़्यादा कारण यही है कि न भारतीय जनता पार्टी यूनुस खान जी ने टिकट पहले बुला ली बार भारतीय जनता पार्टी में यूनुस खान जी आ और यूनुस खान जी ने वोट अब की बार वही समाज हमेशा बीजेपी ने वोट दिया यूनुस खान जी ने देवा, अब की बार यूनुस खान जी निर्दलीय आ तो दोनों ही पार्टियां हरार, कांग्रेस ने बीजेपी ने दोनों ही पार्टियां हरार। हिंदुस्तान में वो समाज जी समाज की जमीन है वो समाज जी को यूनुस खान जी को नाम रोशन करियो, हिंदुस्तान में को नाम चमकायो को निर्दलीय कांग्रेस बीजेपी ने हरार भी समाज ने ई वास्ते ही बाकी जमीना पर वो कुटारा घाट हो रही है। सरकार की मंशा बाकी वजह से सरकार ने परेशान कर रही है।